I will, on behalf of JKLS Institute, I congratulate Himanshu sir. Congratulations sir. Thank you very much, sir. हिमांशु सर का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुआ है और अभी अभी इनकी एलएलबी पूरी हुई है। और जो लोग यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ कॉलेज को जानते हुए हैं तो ये अभी अभी वहीं से पास आउट, अभी शायद एग्जाम हो गया, पास आउट हो गया, जस्ट पास आउट। हाँ हाँ सर, दिस जुलाई ओनली सर हमको डिग्री मिली थी। ओके, इस बार आरयू से और भी बच्चे हुए हैं सर? हाँ सर, हमारे से 5 ईयर से हमारे सीनियर्स एंड मेरे बैचमेट्स इंक्लूडिंग वी आर 7 इंडिविजुअल्स। और गुड गुड गुड, एंड आई एम प्राउड कि हिमांशु सर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। ही वाज an online student and he was very regular. You were offline थैंक यू also सर। sometimes. Yeah, you were only यस online. सर। नो सर, फॉर टेस्ट आई हैड ड्यूली अप्रोच्ड द सेंटर Okay, ऑफलाइन मीडियम। offline. अच्छा, वैसे आप ऑनलाइन स्टूडेंट थे और टेस्ट के लिए आप ऑफलाइन हाँ आते सर, थे? अरे ऑफलाइन। देखिए, मैं हर ऑनलाइन स्टूडेंट को भी यही कहता हूँ कि आप टेस्ट देने चाहें तो ऑफलाइन आके पेपर दे सकते हैं। ही अवेल्ड दिस। एंड सबसे पहले तो सर ये सब बच्चों को ये बताइएगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई अंतर है क्या, आपको लगा क्या? नॉट एट ऑल सर। सर जैसा आप कहते हैं कि दोनों में सेम ही फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, डाउट सेशंस बिल्कुल रिस्पेक्टिव सबके लिए इससे एक्सक्लूडेड अवेलेबल हैं 11 to 1 o'clock। और उसके अलावा सर टेस्ट सीरीज भी दोनों में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी आप चेक करते हैं, ऑफलाइन भी हैं। सो आई बिलीव कोई भी स्टूडेंट हु इज रेडी टू अवेल द फैसिलिटी, तो उसके लिए दोनों ही बहुत बेहतर है। सर को मैंने कई बार एक्सीलेंट और वेरी गुड भी दिया है। इज इट करेक्ट सर, इफ यू रिमेम्बर? यस सर, इंडी यस सर, थैंक यू सर। नहीं नहीं, ही वाज अ गुड स्टूडेंट। थोड़ा सा सर अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइएगा सर। सर मेरी पूरी स्कूलिंग जयपुर से ही हुई है। मैंने अपनी 10th और 12th जगतपुरा में कॉन्वेंट स्कूल है, सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल, वहां से करी है। एंड देयर आफ्टर आई परस्यूड 5 ईयर लॉ डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। एंड आई कंप्लीटेड इट इन रिसेंटली इन 2025। और मैंने सर जुडिशरी की प्रिपरेशन समवेयर 31 Jan 2024 को बैच में, सिविल बैच से इनरोल करके स्टार्ट करी थी। एंड देयर आफ्टर 2024 की वैकेंसी आई, तो सर शुरू में बहुत दुख हुआ कि दो बम्पर वैकेंसीज आ चुकी हैं और अब हमारी टाइम नहीं आएगी। बट एनी हाउ हमें आपने और बहुत सारे टीचर्स ने कहा कि बेटा यू जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, जब आएगी तब देखा जाएगा। एंड लकीली इस टाइम थोड़ी बहुत वैकेंसीज आई, एंड बाय गॉड्स ग्रेस टीचर्स ब्लेसिंग्स हम क्लियर कर पाए। सही बात है। और अब तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस और हो गया। जो आपके साथी लोग सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, दे हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। Yes, sir. This was a gambling situation which fortunately took in our favor. हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। एक चीज तो हुई होगी सर, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, कि एक बार तो 222 देखी होगी, उसके बाद Yes, इतनी sir. कम सीट दी होगी तो एकदम से माइंड हुआ। Yes, sir. Indeed, sir. I exactly remember the date. It was 27th February 2025, and I saw the notification. Firstly, I was happy. मैं सर एग्जैक्ट बताता हूँ, मैंने नोटिफिकेशन अपने फ्रेंड्स को शेयर किया कि भाइयों वैकेंसी आ गई है एंड वी मस्ट। सर जैसे आपने कहा था कि बी रेडी फॉर द वॉर, एंड सेकंड दैट देयर वुड बी नो अदर विंटर। तो मैंने कहा था कि वैकेंसी आ चुकी है, वी गॉट अ प्रिपेयर। एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि मुझे पता नहीं चला कि दोस्त ने कहा कि भाई थोड़ा स्क्रॉल नीचे करो और देखो सिलेबस भी बढ़ चुका है। फिर आई गॉट टू नो कि ओ देयर हैज बीन चेंजेस इन द सिलेबस। फिर नई स्ट्रेटेजी बनाई कि सिलेबस कंप्लीट करना है और वो, एंड समहाउ वी मेड इट सर। नहीं नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बच्चों का रहता है और उस पे मैं फोकस कराना चाहूंगा कि जब अपन लॉ कॉलेज की पढ़ाई करते हैं तो वहां के एग्जाम्स का भी प्रेशर होता है और यस सर। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का भी प्रेशर होता है। तो यस हाउ सर। यू मैनेज बोथ द थिंग्स, हाउ यू प्रिपेयर्ड along with your law college exams and all? सर मैंने मेरी जो प्रिपरेशन की जर्नी है एंड लॉ की जो जर्नी है इन दिस लीगल फील्ड, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वाज द प्योर लॉ फील्ड विच आई अंडरटुक इन माय कॉलेज, जिसमें मेरे कॉलेज के एग्जाम्स, कॉलेज की स्टडीज, इंटर्नशिप्स और कॉलेज की फैकल्टी से गाइडेंस। इन दैट टाइम माय ओनली सोल पर्पस वाज कि मेरे जो भी सब्जेक्ट्स कॉलेज में है
विच कोइंसाइड विद द आरजे सिलेबस, जिसमें कि हमारे सेकेंड ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए वगैरह थे। उनका मेरा ये था कि जब तक कोचिंग नहीं जाते तब तक प्योर कॉम्पिटिटिव फोकस से ना करें, तब तक उन सब्जेक्ट्स को कॉलेज में अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट प्रिपरेशन के साथ रेडी करें। तो फॉर अप टिल थर्ड ईयर मैंने काफी सारे सिलेबस को ऑलरेडी कवर कर लिया था, ऑलमोस्ट वन फोर्थ सिलेबस इन कॉलेज। एंड फोर्थ ईयर के ऑनवर्ड्स जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, तो पुरानी सब्जेक्ट्स को रिवाइज किया, नया जो सब्जेक्ट्स थे जिनको कभी देखा भी नहीं था उनको वापस परस्यू किया, आपके गाइडेंस में, कोचिंग में, टेस्ट सीरीज में उनको एनालाइज किया, उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। और सर फिर फिफ्थ ईयर आते आते तो इट वाज लाइक राइडिंग इन द टू बोट्स। थोड़ा बहुत कॉलेज का देखा कि कॉलेज में पास हो जाए, एंड मेनली इट वाज आरजीएस। नहीं, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। कॉलेज में आपको किन टीचर्स ने गाइड किया सर? सर आई हैड फैकल्टी लाइक गुंजन मैम है हमारी, उसके अलावा प्रियंका जोशी मैम है, बल्केश सर है, राखी मैम है। आई सर आई रिमेम्बर द नेम ऑफ ईच एंड एवरी फैकल्टी ऑफ माय कॉलेज ऑफ एंटायर 5 years सर। अरे वाह, वेरी गुड। अभिषेक चायल, यू नो? दीक्षा मैडम, अभिषेक चायल। यस सर, यस सर। ओके, ओके। दे हैड बीन माय स्टूडेंट्स आल्सो। तो Yes, sir. हाँ। Sir, in fact, I do not remember your mentor's name, but we had Rakhi ma'am who used to say that your and his mentor, they were both together. Used to run अच्छा, the. हाँ sir. डॉक्टर I एस एल do not सुतार, remember. सुतार साहब के? Yes, Suthar sir, sir. Yes, अरे Suthar नहीं sir, नहीं नहीं, अरे Suthar sir. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके, ओके। अच्छा, तब तो हम गुरु भाई, हाँ मतलब शी इज लेडी द गुरु। हाँ सर, नो, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। नहीं 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 नहीं। मैम बताती अच्छा। रहती थी कि सुखार सर से बहुत अच्छा पढ़ाते थे, एंड देयर आफ्टर हाँ। ही इलेक्टेड यू एज हिज हियर टू Yes, yes, कंटिन्यू yes, दिस। yes. I definitely, it was his blessing on me. मतलब सुतार साहब के तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, और फिर वो प्रोफेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे थे, बिकॉज ऑफ द सैड डिमाइस ऑफ हिज सन। तो एक एल्डरली आदमी के लिए जब पुत्र एक्सपायर हो जाता है तो उसके यस फिर सर, इच्छा। इट इज रियली हाँ, डिफिकल्ट फॉर वन। हाँ। तो ही फॉल, मतलब ही लीव्स ऑल द मटेरियल थिंग्स लाइक दिस। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही चोज मी। ही कुड हैव चोजन एनीवन, बट ही फाउंड दैट, मतलब समथिंग इन मी। आई, मतलब, और मैं आपको ये भी बता दूं कि सुतार साहब ने मुझे कुछ बच्चे हैंडओवर किए थे, एक लेटर लिखा Yes, था। sir, you told us. Yes, sir. That हाँ, the batch was in continuance, and suddenly because he had to left, he had हाँ। chosen you to मतलब continue the. दैट लेटर जो उन्होंने मुझे लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, आई होल्ड इट मोर वैल्यूबल देन माई पीएचडी डिग्री। क्योंकि उनकी नजर में ही फाउंड मी कॉम्पिटेंट। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि व्हेन आई व्हेन ही हैंडेड ओवर, many of the students age was equivalent to me, and few students were even elder to me. तो ही थॉट, मतलब वो मेरे लिए बहुत लेटर ऑफ अप्रिसिएशन है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, पीएचडी की डिग्री से ज्यादा मैं उस लेटर की वैल्यू रखता हूँ। यार, वो मुझे ये नहीं पता था मैडम और मेरे टीचर एक ही है। मैं मिलूंगा मैडम सर से। सर इफ आई व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि अगर एक व्यक्ति थोड़ा सा भी कॉग्निजेंट हो तो लीगल फ्रेटर्निटी में सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, मैं हाँ, ऑफ एडवोकेट कोर्स, ऑफ प्रशांत कोर्स, ऑफ मिश्रा कोर्स। जी को भी जानता हूँ। हाँ, तो अच्छा, प्रशांत को भी जानते हो? हाँ ही वॉज सर। माई फर्स्ट स्टूडेंट, ही वॉज माई ये फर्स्ट सर स्टूडेंट। मुझे बाद में पता चला था, लाइक मेरे एक नोन है, उन्होंने मुझे कहा था कि प्रशांत सर के थ्रू की जेकेएलएस में एडमिशन लेना। फिर एक दिन आपने क्लास में बताया था कि प्रशांत जी आपके फर्स्ट स्टूडेंट थे, आप कॉफी पीने गए एंड ऑल ओके, दैट। ओके। चलो, मतलब एक्चुअली क्या है, जयपुर इज अ वेरी स्मॉल प्लेस, हाँ एंड सर, हाँ। लीगल फ्रेटर्निटी नोज ईच एंड एवरीवन। चलो, ये भी अच्छी। हाँ जी सर। नाउ आई कम बैक टू द पॉइंट सर। मैं ये यस पूछना चाह रहा था सर, जैसे लॉ का भी एक पढ़ाई का प्रेशर रहता होगा। शायद आपके 5 ईयर में तो वीकली एग्जाम्स, मंथली यस सर, एग्जाम्स वीकली ऐसा भी टेस्ट। रहता है। तो हाउ यू मैनेज योर टाइम? क्योंकि आरजेएस में भी कंसिस्टेंट रहना है, वीकली परफॉर्मेंस में भी कंसिस्टेंट रहना है, तो वो कैसे सर? सर इसी वजह से जब मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन का मोड चूज किया था तो मैंने देख लिया था कि जेकेएलएस में ऑनलाइन और ऑफलाइन सेम ही है, और मैं कॉलेज भी कंसिस्टेंट था एटलीस्ट अप टिल 9th सेमेस्टर। तो व्हाट आई हैड डन वाज कि मैं रोज सुबह कॉलेज जाता था, और वहां अगर कोई भी फ्री पीरियड होता था, टाइम मिलता था, तो मैं या तो सेल्फ स्टडी या मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ वी यूज टू डिस्कस कि कोई क्वेश्चन है रैंडम टॉपिक से कि भाई इसका आंसर क्या होगा। दैट आई यूज टू डू टिल अप टिल ऑलमोस्ट 2 PM।
फिर उसके बाद आई यूज टू कम होम, हैड माई लंच और सब खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करके फिर 4 to 7 इवनिंग क्लासेस। और फिर अगर किसी दिन स्किप हो जाती थी तो कोई दूसरे फ्रेंड्स बैचमेट्स थे उनसे नोट्स बोरो किए, एंड दैट इज हाउ सर। बट यू वेर इन लाइन इन बोथ द थिंग्स, थोड़ा प्रेशर तो यस था सर। लेकिन यू वेर। हाँ सर, वो हाँ सर। सही है। ठीक है सर, अब मैं ऑडियंस विल लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन ये है कि रिवीजन कैसे करते थे सर आप? रिवीजन। सर सर रिवीजन के लिए मतलब एवरी इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैं आई कॉल, जैसा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है कि जिसका बेरेक्ट उसका जुडिशरी। सो आई एम अ बेरेक्ट पर्सन, मैं हमेशा से बेरेक्ट करता हूँ। कोई भी प्रोविजन हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, द फर्स्ट थिंग वुड बी बेरेक्ट। बेरेक्ट के बाद फिर नोट्स। और इनफैक्ट सर मैं जिस दिन ऑफलाइन आऊंगा मैं दिखाऊंगा मेरे ऑलमोस्ट 90% बेरेक्ट्स पूरे रंग बिरंगे हो रखे हैं, हाईलाइटर्स पेन सब उसी में लिख रखा है कि कोई भी केस है वहां, अगर मैकनॉटन रूल है वो सेक्शन में नहीं रखा, बगल में नोट डाउन कर लिया। कोई भी रीड विथ सेक्शन है उसको दूसरे सेक्शन के साथ लिख लिया। तो फर्स्ट इट वाज बियरेक्ट, हमेशा बियरेक्ट, जिससे कि सारे सेक्शंस का एक इम्प्रिंट हो जाए। इनफैक्ट वो भी याद रहना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड में कि कौन सा सेक्शन कौन के पेज के किस साइड है, लोअर लेफ्ट लोअर राइट, उसमें 4 एक्सप्लेनेशन है। इतना बियरेक्ट को रीड करो, उसके बाद फिर आप सेकेंडरी थिंग इज नोट्स और जितनी भी और रिसोर्स बुक्स हैं उनको उसके बाद पिकअप करो सर।